पीएफआई और उसके जो ब्रांचेस हैं, अलग अलग संगठन हैं, उन सब पर आज भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। इस्लामिक जिहाद की रीढ़ पर यह प्रहार किया गया है और सारे देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों ने और देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस ने कोऑर्डिनेशन के साथ पिछले कुछ दिनों में पीएफआई की पूरी लीडरशिप को कुचल के रख दिया, आतंकी टेरर फंडिंग और आतंकी नेटवर्क, इसके पूरे जाल को तहस नहस करके रख दिया। ये अपने आप में एक अद्भुत मिशन पूरी दुनिया देख रही है। पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन पर काम कर रहा था। प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश पीएफआई के लोगों ने रची। चाहे कन्हैया लाल जी की हत्या हो या उमेश कोले जी की हत्या हो या प्रवीण नेट्टारू जी की हत्या हो या दिल्ली के दंगे हो, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी की हत्या हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई का कोई ना कोई लिंक जरूर सामने निकल के आ रहा था। मुझे ये लगता है कि ऐसी राजनीतिक शक्तियां जो पीएफआई जैसे संगठनों को सपोर्ट करती हैं, उनकी भी अब आंखें खुल जानी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, यहाँ पे अब सपोलों को दूध नहीं पिलाया जाता है। आज गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें 4 पॉइंट बताया है और बाकायदा तौर पर वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो देश की सुरक्षा से उनका ताल्लुक है। कोई भी तंजीम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर हो, उसके अगर वो देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी कोई बनाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो एलिगेशन, जो चीजें, जो पॉइंट आउट गृह मंत्रालय ने किया है, उसी तरह मुसलमानों के खिलाफ कुछ लोग बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, धर्म संसद बुला करके दूसरी कम्युनिटी के लोगों को संगठित करने की बात करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ उकसाते हैं और ये कहते हैं कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि यति नरसिंहानंद जैसे लोग अलीगढ़ आकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ और मदारिस इस्लामिया के खिलाफ बाकायदा बयानबाजी करते हैं और वो ये कहते हैं कि इन लोगों को निकाल बाहर करके डिटेंशन सेंटर में भेज देना चाहिए। तो सरकार को मैं समझता हूं कि इन जैसे लोगों पर भी बाकायदा प्रतिबंध लगाना चाहिए और ये जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग एसोसिएट हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा आपसी एकजहती सबसे टॉप पे हो। क्योंकि सिर्फ एक स्लोगन है इस सरकार का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। लिहाजा सरकार इस पर खरी उतरेगी इस उम्मीद के साथ कि हम देश की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा कोई भी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है, उनको अगर ये नहीं जानकारी है कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, यहाँ देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे, और देश के दुश्मनों की आज्ञा लेकर के और देश के विरुद्ध साजिश करके और देश को दहलाने की, देश में हिंसा फैलाने की, देश में का माहौल खराब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलना चाहिए। मैं पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो ये जो तंजीम है या जो भी एक संगठन है, यह भी कुछ ही दिनों से, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आगे आई हैं और ये सत्ता में आई हैं, तब से पॉपुलर फ्रंट बड़ा पॉपुलर हुआ है। उससे पहले तो हम इसको जानते भी नहीं थे ये कौन है। बहरहाल अब जो भी है, जो पीएफआई है, तो ये हो सकता है गवर्नमेंट की कोई साजिश हो, जबकि उनको हमने कभी भी ऐसा कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मी या मुल्क की मुखालिफ किसी मामलात में मुलव्विस हों, अगर ऐसा है तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी गवर्नमेंट का सही कदम है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट को कभी भी ऐसा, उनके कोई भी कारकुन है, ऐसा नहीं सुना गया है कि उन्होंने मुल्क मुखालिफ गतिविधि या उस सरगर्मी में मुलव्विस हों। अब ये इनका अपना जो नजरिया है मुसलमानों को परेशान करने का, इस लिहाज से मालूम होता है कि पीएफआई पर उनके कारकुनान को गिरफ्तार भी किया और कहीं गिरफ्तार करने के बाद, अधिकारियों के सामने पेश करने के बाद उन्हें इस वादे पर छोड़ भी दिया गया है, जमानतें भी दी गई हैं कि वो किसी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी मुलव्विस नहीं रहेंगे।
तो अगर ये है कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मी मुलविस नहीं है तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मुसलमानों को हिरासा करने के मुतरादिफ होगा। और अगर वाकई PFI वाले अगर मुल्क मुखालिफ सरगर्मी मुलविस हैं या कोई इस तरह की वो है तो उसे आलमी सतह पर या पूरे इंडिया लेवल पर उसको उजागर किया जाए, उनकी जो कमियां हैं, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां हैं, ताकि लोगों को इस बात का इत्मीनान हो। और अगर ऐसा नहीं है तो हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए।